गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके स्क्रीन पर एक साथ दो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं है, ये एक ही सवाल है। इस तरफ हमने हिंदी का इस्तेमाल किया है जिसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हमने इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। ये इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि हमारी टीम को लगा कि हम कई ऐसे हिंदी भाषी मित्र हमारे हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। सिंस हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं मूव करता रहता हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे हिंदी बेल्ट के मित्र हैं वो इस चीज़ को, इंग्लिश वाले सवाल को थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हमने आज से कोशिश ये की है कि हम जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे वो दोनों भाषाओं में दिखाएँगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाएँगे, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आज का जो पहला सवाल है, वो ऐज पर है। ए और बी 2 जने हैं, उनकी ऐज आज इतनी है, क पहले इतनी थी, 5 साल बाद इतनी होगी, उतनी होगी, उनका सम इतना होगा, डिफ़रेंस इतना है, वो इससे इतना बड़ा है। इस तरीके के जो सवाल आते हैं ऐज से जुड़े, वो आज हम लोग 3 से 4 सवाल, 3 से 4 वेरिएशंस देखेंगे उसके। पहला वेरिएशन बहुत आसान है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको दे क्या-क्या ग रखा गया है। 5 साल पहले ए और बी की जो एजेस थी, उनका रेशियो 3:4। पहली चीज़ ये दे रखी है 5 इयर्स एगो। सेकंड चीज़ दे रखी है, उस समय ए और बी की जो एजेस थी, उनका रेशियो 3:4 था। ये 5 साल पहले का था, प्रेज़ेंट का नहीं है। और तीसरी चीज़ दे रखी 5 ईयर हेंस। यहाँ हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद, यानी 5 वर्ष के बाद। द रेशियो विल बी 5:6। 5 साल बाद 5:6 होगा, आफ्टर 5 इयर्स। तो हम इसको इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। देखिए, अब हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, हमको 5 साल पहले का रेशियो दे रखा था, 3:4 है। हम उसी रेशियो से शुरू करेंगे जो पहला हमारा है, यानी 3:4 जो 5 साल पहले था। ठीक है, लेट देयर एजेस बी 3K, 4K। रेशियो हटाने के लिए हम लोग हमेशा K का इंट्रोडक्शन करते हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसमें X को लेकर आते हैं, A को लेकर आते हैं, B को लेकर आते हैं, वो इममटीरियल है। रेशियो का मतलब ये हुआ कि जब भी मैं 3K अपॉन 4K लिखूँगा, K कट जाएगा, ये मुझे 3:4 दे देगा। K एक कॉमन मल्टीपल होता है जो कटने के बाद 3:4 ही देगा, ये हमें मान के चलना है। अब कहा जा रहा है लेट देयर एजेस बी 3K, 4K। ये हमने लिया है रेशियो ऑफ 5 इयर्स बैक, ये हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हमने आगे भी समझाया है। देखिए, असाइन द पास्ट रेशियो, जो पहले का रेशियो है, टू वेरिएबल्स, सिंस दैट्स द फिक्स्ड एंकर, देन शिफ्ट फॉरवर्ड एल्जेब्रिकली। डोंट ट्राई टू गेस प्रेजेंट एजेस डायरेक्टली। डायरेक्टली हम कुछ नहीं करेंगे, जो रेशियो हमको पहला दे रखा होगा हम उसी के साथ बढ़ेंगे। हमको क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है, हम इसको 3K, 4K लेंगे। ये 5 साल पहले की एज है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई, ये है 5 इयर्स एगो। प्रेजेंट एज कितनी हो गई बच्चों, ये हो जाएगी 3K प्लस 5, कॉमा 4K प्लस 5। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वो हो जाएगी आपके 3K प्लस 5। जो आज की एज है उसमें 5 साल जुड़ जाएगा। आज की एज में 5 साल अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे कुछ यही मिलेगा बच्चों। ये आज की एज है, इसे 5 साल जोड़ा, आज की एज है, 5 साल जोड़ा, ये दे देगा मुझे 3K प्लस 10, 4K प्लस 10। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि इसका रेशियो कितना है। इसका रेशियो दे रखा है हमको 5:6, यानी 3K प्लस 10 इज टू 4K प्लस 10 इज इक्वल टू 5:6। जब आप रेशियो को कन्वर्ट करते हैं डिवीजन में, तो ये मुझे क्या दे देगा, 3K प्लस 10 अपॉन 4K प्लस 10, 5/6। ये इधर चला जाएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा, ये मुझको दे देगा आपके 18K प्लस 60। कैसे, क्योंकि ये दे देगा 6 × 3K प्लस 10, 5 × 4K प्लस 10, इधर आ जाएगा आपके 20K प्लस 50। अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा, ये मुझको दे देगा आपके 10 और ये मुझको दे देगा 2K।
k इज इक्वल टू 5 आ गया मेरा। जब k इज इक्वल टू 5 आ गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, a की प्रेजेंट एज कितनी है। a की प्रेजेंट एज कितनी थी, अगर यहाँ गौर से देखें, a की प्रेजेंट एज थी ये, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 5 रखा तो ये मुझको दे देगा 15 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 20। ये है हमारी प्रेजेंट एज ऑफ ए। क्या यही ऑप्शन में दे रखा है? हाँ बच्चों, ये दे रखा है। तो इसमें हमारा जो मेन इंसाइट था बच्चों सवाल है वो ये था कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी पहले की एज का रेशियो दे रखा है हम वहां से शुरुआत करते हैं। कई बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं, 3:3 के 4 के ले लेते हैं और उसमें सिर्फ 5 माइनस करते हैं। अरे बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हो, आज की एज नहीं है ये उस समय की एज है, 5 साल पहले वो 3:4 थे। तो आप शुरुआत वहां से करो, 3 के 4 के वहां लो, उसमें 5 साल जोड़ो, फिर 5 साल जोड़ो, तब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसको हमने इस तरीके से और समझाया है यहाँ पर, ये देखिए। स्टूडेंट्स असाइन द रेशियो वेरिएबल टू द प्रेजेंट एजेस, ये गलती करते हैं फॉर नाउ, इवन दो द क्वेश्चन गिव्स द रेशियो 5 years ago, दिस शिफ्ट्स एवरी सब्सिक्वेंट इक्वेशन ऑफ बाय द रॉन्ग अमाउंट। मतलब आप आज की एज को 3 के 4 के ले रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों, ये 5 साल पुरानी एज है, ठीक है, ये 5 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। देखिए, ऑलवेज लेट के रिप्रेजेंट द एजेस एट द एग्जैक्ट टाइम पॉइंट द रेशियो इज स्टेटेड फॉर। कब के लिए स्टेटेड है? 5 years अगो के लिए है, तो हम उसी समय के 3 के 4 के लेकर चलेंगे। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, उस समय 3 के था, 4 के था, ये 5 years बैक। प्रेजेंट में क्या आएगा? प्रेजेंट में हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 3 के + 5 कर देंगे, 4 के + 5 कर देंगे। 5 साल बाद, ठीक है, 5 years हेंस, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। हमें बस बच्चों खाली इतना ही करना था, ये पूरे इस सवाल का एंकर था। एंकर ये पॉइंट था कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। इसको हम कह सकते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमें नहीं भूलना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के सवालों को हम इसी तरीके से हमेशा आगे देखेंगे। इसमें कोई भी गड़बड़ी हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिंपल सवाल आते हैं और ये सिंपल आपको मार्क्स देकर जाते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी इज 4:5। 10 years ago द रेशियो वॉज 3:4। वॉट इज बी's प्रेजेंट एज? सिंपल सवाल है, करना कुछ नहीं है। अब देखिए, 10 साल पहले उनका रेशियो कितना था? 3:4 था। तो 10 years अगो हो गया आपके 3 के, 4 के। प्रेजेंट एज कितनी है? 3 के + 10, 4 के + 10। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं वहां पर? अब क्या होगा, इस समय का रेशियो कितना है? 4:5, यानी 3 के + 10 अपॉन 4 के + 10 है 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा मुझे? 5। 3 के + 10 4, 4 के + 10, दिस विल गिव मी 15 के + 50, 16 के + 40। ये के इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, तो ये मुझको 10 दे देगा। के इज इक्वल टू 10 मेरा आ जाएगा, ठीक है। यानी हमसे कहा जा रहा है बी की प्रेजेंट एज कितनी है? बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 4 के + 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बीज प्रेजेंट एज है 4 के + 10, विच इज 4 इंटू 10 + 10, यानी 40 + 10 यानी 50। क्या 50 ऑप्शन में दे रखा है? हाँ बच्चों दे रखा है। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा एंकर क्या था? 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो था 3:4, वहां से शुरू किया, 10 साल जोड़ा उसमें, क्योंकि आज की प्रेजेंट एज में 10 साल पहले था वो। तो ये चीज़ हम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पर के को लगाया जाता है प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर बस इतना था कि जो प्रेजेंट एज थी वो भी एक रेशियो के फॉर्म में दे रखी थी, तो ये हमको ध्यान रखना है, इसमें होगा गलती का कोई गुंजाइश मत रखिएगा। सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल और भी खूबसूरत है बच्चों। यहाँ पर दे रखा है
अब इन्होंने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, ए, बी और सी। ये थोड़ा-सा एज गड़बड़ है, यहाँ पर 74 साल हो जाएगा। टाइपिंग एरर मुझे टीम ने बाद में बताया। द एजेस ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद उनकी एजेस का सम 74 साल होगा। देखिए, आज ए, बी, सी की जो एज है, एजेस रेशियो इज 2:3:5, यानी उनकी एज आज कितनी है? 2 के, 3 के और 5 के है। ठीक है, आज से 8 साल बाद उनकी एज कितनी होगी? 8 साल बाद इतनी एज होगी उनकी। ये हो जाएगा 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 2k + 8, 3k + 8, 5k + 8। हमसे क्या कहा जा रहा है? इसका सम कितना होगा 8 साल बाद? 74, यानी 2k + 8, 3k + 8 प्लस 5k + 8 कितना हो जाएगा? 74। 8 8 8 24, 5k 10k, 10k + 24 इज इक्वल टू 74। दिस implies 10k इज इक्वल टू 50। दिस implies k इज इक्वल टू 5। हमसे पूछा जा रहा है सी की प्रेजेंट एज कितनी है। सीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों? वो है आपके 5k। 5k यानी 5 × 5 विच इज 25। तो 25 ऑप्शन में दे रखा है। जी हाँ बच्चों, 25 हमारे ऑप्शन में दे रखा है। ये भी बच्चों अपना एक इम्पोर्टेंट सवाल था। यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक साथ 3 एजेस हमको दे रखी हैं और हमसे फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है, वो भी रेशियो के फॉर्म में नहीं, सम के फॉर्म में कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना है। इस तरीके के सवाल भी आपके एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, आईबीपीएस पीओ में भी आ सकते हैं आपके, और भी एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। बेसिकली सबको करने का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट एक होता है जो हमें सीखना है। अगर वो हमने सीख लिया तो हमसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट सवाल की तरफ। ये भी बहुत प्यारा दे रखा है। यहाँ पर कहा है ए इज 6 ईयर ओल्डर देन बी, यानी ए जो है वो बी से 6 साल बड़ा है। यानी ए की जो एज है, मान लीजिए वो ए है, तो वो बी से 6 साल बड़ा है। ठीक है, ये इस लाइन का सीधा मतलब हो गया। 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो ए की एज कितनी थी? a-4। बी की एज कितनी थी? बी की एज थी b-4। ठीक है, ये ए की एज हो गई और ये है आपकी बी's एज। 4 ईयर्स अगो ये कहानी थी। देयर 4 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:4, यानी a-4 b-4 आपके 5:4 के रेशियो में थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये मुझको दे देगा 4a-4 5b b-4, ये मुझको दे देगा 4a-16 5b-20, ये दे देगा 4a इज इक्वल टू 5b-4। तो ये चीज मेरे पास आ गई बच्चों। अब मेरे पास एक चीज और भी है, ये वाला इक्वेशन। तो a इज इक्वल टू b+6। तो 4a की जगह क्या लिख सकता हूँ? b+6। यहाँ पर कितना दे रखा है? 5b-4, यानी 4b+24, 5b-4। ये इधर आ जाएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा, 28, और ये मुझको b दे देगा। तो b की एज कितनी हो गई? 28। a एज कितनी हो जाएगी? b+6, यानी 28 + 6 यानी 34। क्या 34 हमारे ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है बच्चों हमको। तो बच्चों यहाँ पर रेशियो ऑल टुगेदर हट जाता है। यहाँ पर ए की एज जो है वो बी से 6 साल ज़्यादा है। हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर सवालों में इसी तरीके से चीज़ें दे रखी होंगी। वेरिएशंस अलग-अलग आ सकते हैं, पर अगर हमें करने का तरीका पता है, तो हमें एग्ज़ामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ामिनेशन में हम सरप्राइज़ नहीं होंगे। यहाँ पर फिक्स्ड एज डिफरेंस आ जाता है, जो अंत तक बना रहता है, और फिक्स्ड एज डिफरेंस क्या है? ए बी से 6 साल बड़ा है। ये हमको शुरुआत में दे रखा था और हमने इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़े।
आई होप बच्चों ये जो 3 से 4 सवाल हम लोगों ने आज कराए आपको एज से रिलेटेड, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम और वेरिएशंस लेकर आएँ तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक और बेटर वर्ज़न लेकर आते हैं। उस बेटर वर्ज़न से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको सीखने का एक नया आयाम भी मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम मैथ्स को, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है, उसको आसान भाषा में आप तक लेकर आएँ, सारे वेरिएशंस लेकर आएँ, पर उसमें हमें आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी नॉलेज गेन हो सके। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।